हेलो एवरीवन, माय नेम इज खान एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में किस तरीके से आप एंट्री बना सकते हो, चाहे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक या फिर किसी भी इंडेक्स में आप ट्रेड करते हो। बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया है कि आप निफ्टी या बैंक निफ्टी पे कोई भी एनालिसिस करके आप उसको एक्सप्लेन करें जिससे समझने में और ज़्यादा हेल्प हो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स जो भी ट्रेड करते हैं वो इंडियंस से है और ज़्यादातर लोग क्या है निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। और बहुत सारे लोगों को एसएमसी ट्रेड करने में, निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में, इंडियन मार्केट में ट्रेड करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस होती है कि स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना हो या इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई करना हो या हायर टाइम फ्रेम के पीवाई को आइडेंटिफाई करना हो। तो इन सब में काफ़ी सारी दिक्कत आती है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी है, मार्केट चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर जहाँ पे प्राइस है वहाँ पे कोई भी स्ट्रेटेजी आपने बनाई है तो ज़्यादातर चांसेस रहेंगे कि वो वहाँ पे वर्क करेगी। सबसे पहले किसी भी मार्केट में स्ट्रेटेजी के लिए चाहिए वॉल्यूम। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इन सब में बहुत अच्छा वॉल्यूम रहता है। तो आप जब भी इसमें प्राइस एक्शन या फिर अपना एसएमसी या फिर कोई भी इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्टाइल अप्लाई करोगे तो आपको वहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैंक निफ्टी के चार्ट पे हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में किस तरीके से स्ट्रक्चर को डिफाइन करके लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री बना सकते हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखने, कहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा, कहाँ आपका ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो होगा और कौन कौन सी कंफर्मेशन हमें लेनी चाहिए फॉर द बाय एंड सेल इन अ लोअर टाइम फ्रेम। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में वन बाई वन। तो लेट्स सी। तो ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लिया 5 मिनट का टाइम फ्रेम में। ज़्यादातर लोग इसमें डे ट्रेडिंग करते हैं, तो डे ट्रेडिंग के लिए आप 5 मिनट ऐसा हाई टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो और 1 मिनट फॉर दी लोअर टाइम फ्रेम। तो इस केसेस में अगर आप देखोगे ये आपका हाईएस्ट पॉइंट था। इससे पहले अगर आप नोटिस करोगे मार्केट का जो मोमेंटम था, पहले बेरिश था, उसके बाद टर्न किया अगेन बुलिश और इस पॉइंट पे जाकर के अगेन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे रिवर्सल लिया है। मार्केट अगेन नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा है। ये आपका चौक क्रिएट करा और चौक क्रिएट करने के बाद हमें क्या चाहिए, इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद आपका लोअर लो कंफर्म होता है। तो इस लेग में अगर आप नोटिस करोगे ये आपका पहला पुल बैक था और पुल बैक लेने के बाद मार्केट ने एक सिंगल लेग नीचे की तरफ मूव क्रिएट किया है। इसका मतलब जो आपका इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट है। यानी कि अगर मार्केट ये इंड्यूसमेंट यहाँ पे ले लेता है तो आपका लोअर लो कंफर्म हो जाएगा इस वाले पॉइंट पे, राइट। बट मार्केट ने यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई इंड्यूसमेंट या फिर कोई वैलिड पुल बैक यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है। मार्केट ने ट्राई किया बट यहाँ तक मार्केट नहीं आया। उसके बाद में मार्केट जस्ट नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। स्टिल ये आप इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं करेंगे, ये एक वैलिड पुल बैक होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पे सिर्फ अगेन मार्केट नीचे की तरफ आया, पुश किया, मार्केट ने एक वैलिड पुल बैक है उसको ब्रेक किया और वैलिड पुल बैक होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया। और जब भी मार्केट आपका वैलिड पुल बैक लेता है उसके बाद आपके पास में दो चांसेस होते हैं। पहला ये होता है कि इंड्यूसमेंट, यानी कि जो पहला पुल बैक है वो इंड्यूसमेंट का काम करता है और जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेता है उसके बाद हम प्लान करते हैं फॉर सेल। अगर वहाँ पे प्राइस नहीं होता है तो फिर आपका जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो या फिर ऑर्डर ब्लॉक है या कोई अनमिटिगेटेड शेडो है वहाँ पे प्राइस टैप करे, फिर वहाँ से हम प्लान करते हैं फॉर सेल के लिए, राइट। तो इस केसेस में अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई इंड्यूसमेंट फॉर्म नहीं हुआ था। अगर इन केस मार्केट यहाँ पे किसी तरीके का कोई लाइक पुल बैक इस तरीके से फॉर्म करता तो ये पुल बैक आपका क्या हो जाता, ये आपका इंड्यूसमेंट का काम करता है और इस इंड्यूसमेंट लेने के बाद हम प्लान करते हैं यहाँ पे सेल के लिए। अगर मार्केट यहाँ से सेल सेटअप देता लोअर टाइम फ्रेम में तो हम यहाँ से सेल कर सकते थे, क्योंकि ये पहला चांस होता है जहाँ से मार्केट में कंटिन्यूशन जाने की प्रोबेबिलिटी होती है आफ्टर टेकिंग आउट द इंड्यूसमेंट। जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के बाद में कोई रिवर्सल नहीं देता है फिर उसके बाद में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपके अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक या फिर ऑर्डर फ्लो पे मिटिगेट करे, उसके बाद में फिर मार्केट रिवर्सल देता है। यहाँ पे अगर इस केसेस में ये सिनेरियो होता तो आपका लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर द सेल यहाँ पे है और मार्केट इधर टैप करता, हम यहाँ से प्लान कर सकते थे फॉर सेल के लिए, राइट। तो ये सेटअप बन जाता क्लियर फॉर सेल। बट एज पर आवर थ्योरी यहाँ पे अभी कोई सेटअप नहीं बना फॉर सेल के लिए। ये एक काउंटर ट्रेंड है, यहाँ पे पॉसिबल काउंटर ट्रेंड के बेसिस में आप यहाँ पे बाय सेल शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हो। बट यहाँ पे बेस्ड ऑन हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर यहाँ पे कोई भी अभी सेल सेटअप नहीं बना है। मार्केट में क्या है, हमें वेट करना होगा इंड्यूसमेंट लेने के बाद और इंड्यूसमेंट लेने के बाद हम प्लान कर सकते हैं फॉर बाय एंड सेल। फाइनली मार्केट ने इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट लिया, अब हमें वेट करना है फॉर सेल के लिए। किस पॉइंट पे करेंगे, यहाँ पे, क्योंकि ये पहला पुल बैक है जहाँ पे इंड्यूसमेंट लेने के बाद जहाँ से लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिली। अगर मार्केट यहाँ पे कोई भी लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन देता है तो हम सेल कर सकते हैं, राइट। अगर नहीं देता है तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे आपके अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक या फिर ऑर्डर फ्लो पे टैप करने का, जो कि यहाँ पे है द लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर द सेल इज हियर, ओके। यानी कि अगर प्राइस इधर कहीं टैप करेगा इसको फेल करने के बाद, यानी कि फेल कैसे होगा, इसी हाई को मार्केट अगेन ब्रेक कर देगा, राइट। इसको ब्रेक कर दिया यानी कि ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद जो पहला चांस था जहाँ से मार्केट नीचे जा सकती थी वो नहीं गई
और जब इसी को ब्रेक कर दिया यानी कि अब जो नेक्स्ट चांस है वो आपकी अनलिमिटेड ऑर्डर फ्लो पे है, जो प्राइस इधर टैप करेगा फिर हम सेल करेंगे। बट मार्केट यहाँ भी नहीं गया, इंड्यूसमेंट फेल होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ पुश किया और मेन लो को ब्रेक कर दिया, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान करनी है, अगर मार्केट मेन लो हाई को ब्रेक करे, चाहे वो स्वीप करे या क्लोजिंग दे, दोनों केसेस में स्ट्रक्चर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड रहेगा। ये हायर टाइम फ्रेम की बात है, सेम चीज़ आपकी लोअर टाइम फ्रेम में भी रहेगी। तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेने के बाद स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ, अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अब आपको क्या करना है, वेट करना है इंड्यूसमेंट लेने का। इंड्यूसमेंट कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि अगर मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा तो हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं फॉर सेल के लिए। ओके, जैसे कि यहाँ पे ले लिया मार्केट ने। अब जब मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, हमें चाहिए लोअर टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन, यानी कि 1 मिनट टाइम फ्रेम में। अगर यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन यहाँ पे क्रिएट होती है तो हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं फॉर सेल के लिए। अगर मार्केट ने नहीं किया तो आपको क्या करना होगा, आपको वेट करना होगा आपके अनलिमिटेड ऑर्डर फ्लो पे हायर टाइम फ्रेम के, और वहाँ पे प्राइस टैप करे और वहाँ से लोअर टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन दे, तब हम एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ओके, तो ये पहला चांस है। और मार्केट में इसमें क्या है, ये प्रीवियस हाई स्वीप किया, यानी कि इस लो को ब्रेक करना ज़रूरी है फॉर चॉप के लिए। कुछ इस तरीके से मार्केट का बिहेवियर है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, अगेन हायर हाई, राइट। तो इस तरीके से मार्केट का जो बिहेवियर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। और अगेन अगर मार्केट यहाँ पे किसी भी तरीके का ब्रेक कर देता है इस लो को, हम डायरेक्ट पुल बैक पे भी एंट्री ले सकते हैं फॉर सेल, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस हाई को जस्ट स्वीप किया है। तो जस्ट अगर स्वीप करता है तो उस केसेस में आपको इंड्यूसमेंट की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली भी एंट्री कर सकते हो फॉर सेल के लिए, राइट। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है फॉर सेल के लिए। और अगर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग देता, लोअर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट आपका पीवाई का काम कर रहा है, पहले अटेम्प्ट में पीवाई का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद मार्केट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कंटिन्यूशन में होती है, यानी कि नीचे की तरफ जाएगा। अगर मार्केट बुलिश है तो फिर कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाएगा। तो अभी देखते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है। इसको ब्रेक कर दिया, यानी कि इसको ब्रेक कर दिया, प्रीवियस हाई स्वीप हो गया, यानी कि यहाँ पे हम जो सेल सेटअप है वो बना सकते हैं फॉर एंट्री इस वाले पॉइंट पे। आपका स्टॉप लॉस इधर रखने वाला है इस हाई के अबव, आपका टारगेट कहाँ रहेगा, प्रीवियस लो, जो कि इस पॉइंट पे, यानी कि आप यहाँ पे वैलिड एंट्री बना सकते हो फॉर बाय एंड राइट। मार्केट आपका बेयरिश है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेल सेटअप की ही एंट्री बनानी है। तो ये आपका क्या होगा, एक वैलिड सेटअप होगा फॉर सेल, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट लिया, लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं फॉर सेल के लिए। तो लेट्स सी क्या होता है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और अगेन लेट्स सी व्हाट हैपन, मार्केट ऊपर की तरफ गया और स्टॉप लॉस हमारा हिट कर दिया। ओके, बट एज पर आवर स्ट्रक्चर, एज पर आवर प्लान, दिस एंट्री वॉज गुड। ओके, क्योंकि यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट लिया है, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद लोअर टाइम फ्रेम में प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्टिंग हुई है, और स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद भी यहाँ से हम क्या करेंगे, सेल सेटअप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट को इंड्यूसमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हायर टाइम फ्रेम यहाँ पे स्वीप हो चुका है। जब हायर टाइम फ्रेम स्वीप हो चुका है, आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो फॉर सेल डायरेक्टली। ओके, जो कि हमने यहाँ पे किया, स्मॉल पुल बैक मिला, बट उसके बाद में मार्केट ने स्टॉप लॉस कर दिया, राइट। अगर इसको ब्रेक कर दिए, यानी कि सेम इसी हाई को ब्रेक कर दिए, इसका मतलब अब जो इंड्यूसमेंट वाली एंट्री है वो अब फेल है। अब आपको क्या करना है, आपको अगेन स्विच करना है 5 मिनट टाइम फ्रेम, यानी कि हायर टाइम फ्रेम में अगर आप 5 मिनट यूज़ कर रहे हो तो 5 मिनट ही यूज़ करेंगे, और अगर आप 15 मिनट या फिर 1 आवर यूज़ कर रहे हो तो उसको यूज़ करेंगे। अब आपको चेक करना है पूरी लेग में इसमें, क्योंकि आपके पास अब जो रेंज है वो इस लो से लेकर के इस हाई तक है, क्योंकि आपका लोअर हाई है या आपका लोअर लोज है। अगर मार्केट इन दोनों के बीच में कोई अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो क्रिएट करता है, या ऑर्डर ब्लॉक या फिर अनमिटिगेटेड शैडो, तो उस जोन को हम मार्क कर सकते हैं ऐसा पीवाई, और वहाँ पे प्राइस मिटिगेशन का वेट करेंगे, फिर उसके बाद में सेल करेंगे, राइट। अब यहाँ से आप टॉप से बॉटम तक देखोगे तो कितने सारे ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे फॉर्म हुए, जैसे कि यहाँ पे ये इस ऑलरेडी मिटिगेट हुआ, ये वाला हुआ जो कि इस वक्त मिटिगेट हुआ, और ये वाला है जो कि अनमिटिगेटेड दिख रहा है। इसका मतलब अगर मार्केट इधर कहीं आएगा तो हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं फॉर सेल के लिए, क्योंकि ये जो है अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है। इसके नीचे ये सारे ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी मिटिगेट हो चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे। तो जब सारे ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो चुके हैं तो ये एक अनमिटिगेटेड है, यानी कि अगर प्राइस इधर कहीं टैप करेगा तो हम प्लान कर सकते हैं फॉर सेल के लिए, राइट। यहाँ पे नोटिस करोगे प्राइस जस्ट इसके क्लोज आया, बट मार्केट ने इसको मिटिगेट नहीं किया है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। और जब तक प्राइस इसको मिटिगेट ना करे, जब तक आपको एंट्री नहीं बनानी है। ओके, तो ये आपका जोन है प्रॉपर, और मार्केट ने इसको मिटिगेट नहीं किया तो आप इसमें वेट कर सकते हो। और यहाँ पे 2 टाइप की एंट्री पॉसिबल होती है, पहली होती है डायरेक्ट एंट्री, और दूसरा होता है लोअर टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन एंट्री।
इन केस अगर किसी को लोअर टाइम फ्रेम में नहीं जाना है तो भी आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो बेस्ड ऑन हायर टाइम फ्रेम, बट आपका स्टॉप लॉस है वो हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही रहेगा, ना कि स्टॉप लॉस आपके लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। जैसे अगर इन केस अगर आप चाहते हो हायर टाइम फ्रेम की एंट्री, तो आपका एंट्री ये रहने वाला है, स्टॉप लॉस इसी ऑर्डर ब्लॉक के अबव रहेगा, और जो आपका टारगेट है वो प्रीवियस लो रहेगा, जिसमें आपको 3.61 के आसपास आपको टारगेट देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे है। ओके, तो ये आपका पहला सेटअप रहेगा, और इसमें आपको डायरेक्ट एंट्री लेनी होगी, यानी कि डायरेक्ट आपका प्राइस यहाँ पे हिट करेगा, आपका ऑर्डर एक्सिक्यूट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। ये डायरेक्ट एंट्री है एज पर दी हायर टाइम फ्रेम। और अगर आप चाहते हो लोअर टाइम फ्रेम में कोई कन्फर्मेशन एंट्री मिले, तो जब प्राइस इसको टैप कर दे उसके बाद आपको स्विच करना है यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में 1 मिनट टाइम फ्रेम में, क्योंकि आपका ये हायर टाइम फ्रेम 5 मिनट है। अब आप जाते हो 5 मिनट से 1 मिनट में, तो 1 मिनट में क्या आपको सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना है। यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रक्चर आपका किस तरीके से बिहेव कर रहा है। प्रीवियस आपका जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे, यहाँ पे राइट, पुल बैक किया, पुल बैक एंड हायर हाई, ब्रेक दिस वन। इसका मतलब जो प्रीवियस पुल बैक है उसने इसको ब्रेक करके क्लोजिंग दी है, ये आपका प्रीवियस लो हो गया। ये स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके से है, पहले इस तरीके से था, फिर उसके बाद हायर हाई क्रिएट किया, फिर अगेन हायर हाई, यानी कि ये लो आपका जब ब्रेक करेगा मार्केट, उसके बाद में हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि इस लो को ब्रेक करने के बाद हम कंसीडर कर सकते हैं ये आपका चौक है। जब मार्केट यहाँ पे चौक क्रिएट कर देगा तो आपको चाहिए इंड्यूसमेंट। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इसके अबव क्लोजिंग दी है, और जब अबव क्लोजिंग दी है तो उस केसेस में क्या रहता है, आपको वेट करना है यहाँ पे इंड्यूसमेंट का, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं फॉर सेल इस तरीके से, लाइक इंड्यूसमेंट ले, उसके बाद किसी अनमिटिगेटेड POI ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक या अनमिटिगेटेड शैडो पे टैप करें, वहाँ पे हम सेल करेंगे। बट आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इस हाई के अबव ही रहने वाला है, जो कि सेफर रहेगा। ओके, तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या पॉसिबल हो सकता है नेक्स्ट एंट्री। लेट्स सी, मार्केट पुशिंग डाउन साइड एंड यू हैव टू वेट फॉर इट। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट आफ्टर दिस वन। ओके, सो फाइनली मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया, यानी कि मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। अगर क्या होता, अगर यहाँ से मार्केट इस लो को भी ब्रेक ना करके एक नया हाई क्रिएट कर देता, राइट, और अगर मार्केट यहाँ से एक पुल बैक देने के बाद में इस तरीके से अगेन ऊपर जाता, तो क्या होता, इस हाई को ब्रेक हो जाता। यानी कि अब हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट चौक चाहिए, वो चाहे आपका यहाँ पे होता या फिर यहाँ पे क्रिएट होता, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो अगर उस केसेस में चौक होता, इंड्यूसमेंट लेता, फिर हम वहाँ पे प्लान करते फर्स्ट साइन के लिए। इस केसेस में भी क्लोजिंग होती तब। अगर जस्ट स्वीप करता तो आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते थे, लाइक ब्रेक करे और इंड्यूसमेंट के बिना ही आप एंट्री बना सकते हो। बट यहाँ पे क्या करा है, क्लोजिंग दी है, तो क्लोजिंग दी है तो आपको चाहिए चौक, जो कि यहाँ पे हुआ। अब आपको चाहिए इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, फर्स्ट पुल बैक आफ्टर चौक यहाँ पे है, यानी कि आपको इंड्यूसमेंट तो मिल गया। अब आपको डिफाइन करना है कि यहाँ पे इस हाई से लेकर के इस लो के बीच में कोई अनइमीडिएट ऑर्डर ब्लॉक या फिर ऑर्डर फ्लो है या नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो टॉप से लेके बॉटम तक यहाँ पे भी आपका अनइमीडिएट शैडो है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यानी कि आपके पास में 3 POI हैं। कोई भी POI यहाँ पे मिटिगेट हो सकता है, और उसके बाद में यहाँ से मार्केट नीचे की जाने की जो प्रॉबिलिटी है वो यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। तो पहला POI आपका कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि आपको जो एंट्री लेनी है वो पहले भी लेनी है इस केसेस में। ओके, बट आपका स्टॉप लॉस मेन हाई के ऊपर रहना है, क्योंकि मे हो सकता है मार्केट इस POI पे आए या फिर इस POI पे आए। अगर टॉप पे भी जाएगा तब भी आपका स्टॉप लॉस सेफर रहेगा। और आपका जो टारगेट है वो किधर रहने वाला है, टारगेट आपका सिमिलर रहेगा, मेन 5 मिनट का जो लो है वो है, जहाँ पे आपको 7 आवर के आसपास आपको टारगेट मिलेगा। और पहली जो आपकी एंट्री है जिसमें आपको 3.53 आसपास मिल रहा है, यानी कि आपका डबल हो जाएगा रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि आपने लोअर टाइम फ्रेम में रिफाइनमेंट किया है। हायर टाइम फ्रेम में क्या होता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड कम हो जाता है, बट एग्जीक्यूशन यानी कि जो मिटिगेशन होता है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। लोअर टाइम फ्रेम में कभी ये होता है कि मार्केट वहाँ पे क्रिएट ना करे स्ट्रक्चर और उसके बाद में फेल हो जाता है, या फिर वहाँ पे क्या होता है कि मार्केट उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट ही ना करे। ओके, तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या पॉसिबल हो सकता है और क्या ये हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, मार्केट टाइम टू गो हायर। मार्केट ने यहाँ पे अभी इंड्यूसमेंट नहीं लिया है, इसके जस्ट क्लोज आया, अगेन इस लो को ब्रेक कर दिया, यानी कि आपका इंड्यूसमेंट भी नेक्स्ट हो जाएगा इस वाले पॉइंट पे, राइट। स्टिल आपकी जो एंट्री है वो स्टिल अभी भी वैलिड है इसी पॉइंट पे। लेट्स सी कि क्या होता है यहाँ पे। ओके, फाइनली मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद आप क्या करना है, यहाँ पे आपके POI पे वेट करो। अगर आप चाहते हो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एंट्री, तो इंड्यूसमेंट लेने के बाद तुरंत भी आप सेल कर सकते हो, और स्टॉप लॉस इस हाई के अबव, और जो आपका टारगेट है वो सिमिलर रहने वाला है इस लो के आसपास में, जो कि यहाँ पे M5 का मेन लो, राइट। तो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। ओके, मार्केट ऊपर गया है और आपका जो पहला वाला एंट्री था वो भी एग्जीक्यूट हो चुका है, राइट। तो अभी लेट्स सी कि क्या होता है यहाँ पे। ओके, नाउ यू कैन सी हियर क्लियरली
कि यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। देखो, पहले आपका प्रीवियस हाई स्वीप करा, अगेन स्वीप करा, प्रीवियस हाई स्वीप करा, ये स्वीप करा, यानी कि मल्टीपल टाइम्स आपके प्रीवियस हाई एंड लो दोनों ही स्वीप हो रहे हैं। लेकिन इसमें अगर आपको एंटी बनानी है तो आपका स्टॉप लॉस मेन हाई के अबव ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस करोगे प्रीवियस हाई स्वीप करने के बाद स्ट्रक्चर ब्रेक किया, आपका स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद आपको यहाँ पे चाहिए एंटी, और जब आप एंटी चाहिए तो कहाँ पे मिलेगी, सेम ब्रेक करने के बाद पुल बैक पे, और स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, इस हाई के अबव। उस केसेस में क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, राइट। तो ये एंटी आपकी बन सकती है और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा। ओके, ये पॉसिबल सिनारियो है जब भी हम पोजीशन को स्केल करते हैं, क्योंकि सम टाइम क्या होता है, सम टाइम आप इस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो फॉर सेल, या फिर इस टाइम पे और आपको ये सेटअप मिला एज पर द प्लान, ये सेटअप आपका ठीक है, राइट, क्योंकि प्रीवियस हाई स्वीप करा है, हायर टाइम फ्रेम के पीवाई मिटिगेशन होने के बाद रिजेक्शन मिला है, स्वीप करा, ब्रेक करा, अप बैक पे आप एंट्री लोगे फॉर सेल। अगेन क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, स्वीप करा, पुश किया, और उसके बाद में क्या करोगे, हम सेल का सेटअप लोगे। कैसे, प्रीवियस हाई ब्रेक करा, उसके बाद आपको चाहिए चौक, चौक कहाँ पे हुआ, यहाँ पे प्रीवियस हाई स्वीप, ये आपका चौक होगा, और चौक होने के बाद में यही जोन आपके लिए क्या काम करेगा, ऐसा पीवाई का काम करेगा, द लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर द सेल, यानी कि जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो इस पुल बैक पे होगी। स्टॉप लॉस इस हाई के अबव फॉर द सेफर साइड, राइट। और ज़्यादा सेफर रखना है तो मेन हाई के अबव भी रख सकते हो। इस केसेस में क्या होगा, स्टॉप लॉस इसके अबव रखेंगे तो आपका जो रिस्क है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं है, ये आपका टारगेट रहेगा। इस केसेस में आपको 8.3 के आसपास टारगेट मिलेगा। तो अभी लेट्स सी, देखते हैं कि मार्केट किधर जाता है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी क्लियरली दैट मार्केट ने क्या करा, पुल बैक लिया, एंट्री ली, मार्केट अच्छे से नीचे की तरफ आया, बट अगेन मार्केट ऊपर की तरफ गया और इस स्टॉप लॉस के आसपास आया। आपका स्टॉप लॉस हिट होने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, राइट। मार्केट ने इसको हिट किया यहाँ पे, और हिट करने के बाद में फिर मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप हो गया। अब ये यहाँ पे क्यों हुआ, देखो इसका लॉजिक समझो आप। देखो, अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखोगे, जैसा सेम हमने पहले में किया, सेम रिपीट मिस्टेक आपने सेम दूसरे में किया, तो आपके स्टॉप लॉस हो रहे। बट अगर आप नोटिस करोगे जो आपकी पहली एंट्री और दूसरी एंट्री, इनके अभी भी स्टॉप लॉस नहीं हुए। क्यों, क्योंकि आप नोटिस करो ये आपका पीवाई है। मैंने मेंशन किया था कि मार्केट आपके एक्सट्रीम पीवाई पे भी जा सकता है, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें बताई, क्योंकि आप ये भी मिस्टेक करते हो इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, अपनी स्टॉप लॉस सेफर साइड रखनी है। बट इन केस में अगर आप देखोगे क्या होता है, ज़्यादातर एसएमसी में ट्रेड करने वाले लोग क्या करते हैं गलती, कि ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड के चक्कर में अपना स्टॉप लॉस छोटा कर देते हैं बिना किसी रीज़न के। जैसे पहले वाले में 7 आवर मिल रहा है, दूसरे वाले में 5 आवर मिल रहा है, आपको लग रहा है ठीक है ये थोड़ा सा कम है, आप चाहते हो बड़ा करना, आपने नेक्स्ट ट्रेड ली इसमें 8 आवर के आसपास, दूसरे में 8.6 आवर, यानी कि काफ़ी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड मिल रहे हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, ट्रेड आपका ठीक है, आपका पर्सपेक्टिव भी ठीक है, बट आपका जो स्टॉप लॉस है वो सेफर नहीं है। तो सेफर कहाँ पे होता है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम हो हिट होने की, वो आपका सेफर है, क्योंकि इसके अबव 2 अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी हैं जहाँ पे मिटिगेशन की प्रोबेबिलिटी है। तो प्राइस ने उन्हीं को टैप करके मार्केट नीचे आया, तो उस केसेस में सेफर ये है कि स्टॉप लॉस आप अबव रखो। उस केसेस में ये है कि स्टॉप लॉस आप हाई के अबव रखो, जिसमें आपको 5 आवर के आसपास मिलेगा। कम रिस्क रिवॉर्ड रहे लेकिन सेफर रहे, वो ज़्यादा बेटर है। आपको बहुत ज़्यादा बड़े रिस्क रिवॉर्ड के चक्कर में नहीं पड़ना है। लाइक आपने 10 पॉइंट का या 5 पॉइंट का या 20 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस रखा है और आप चाहते हो बहुत बड़ा मूव कैश कर लेंगे, वो नहीं करना है। आपको एक सही और रियलिस्टिक टारगेट रखना है, रियलिस्टिक स्टॉप लॉस रखना है, और रियलिस्टिक ही आपका रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। 3 आवर बहुत अच्छा टारगेट है। अगर आपको 5 आवर के आसपास मिल रहा है तो आप समझ लो आप बहुत ज़्यादा अच्छा आपको टारगेट मिल रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपको चीज़ें काम करती हैं और इस तरीके से आपको वर्क करना है, राइट। यू कैन सी हियर अगेन मार्केट ने इसको ब्रेक करा था और उसके बाद में सेम चीज़ यहाँ पे हुई जैसे हमने प्रीवियस में 2 की थी। इसी हाई को स्वीप करा, स्वीप करने के बाद पुश किया, ब्रेक किया, पुल बैक पे आपका एंट्री, और नेक्स्ट एंट्री आपका यहाँ पे पॉसिबल हो सकता था, राइट। ओके, बट स्टॉप लॉस इस हाई के भी, बट इस टाइम पे वर्क कर दिया। प्रीवियस 2 टाइम आपका स्टॉप लॉस किया, बट इस टाइम पे मार्केट ने स्टॉप लॉस ना लेकर के डायरेक्ट टेक प्रॉफिट दिया, राइट। क्यों, क्योंकि मार्केट आपके जो भी पीवाई हैं उनको मिटिगेट कर चुका है ऑलरेडी, और स्टॉप लॉस आपका सेफर साइड है। ओके, अगर इनके भी स्टॉप लॉस आपने सेफर साइड यहाँ पे रखे होते तो ये भी एंट्री आपकी वैलिड होती, क्योंकि ये मेन हाई है। ओके, और ये आपकी डायरेक्ट एंट्री है। तो इस तरीके से आप इनमें एंट्री बना सकते हो यूजिंग हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। और जब भी मार्केट आपका प्रीवियस हाई स्वीप करता है लोअर टाइम फ्रेम में, उस केसेस में आपको इंडस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। और जब भी मार्केट क्लोज करता है तब आपको इंडस्टमेंट की ज़रूरत है फॉर बाय एंड सेल इन बोथ सिचुएशन।
सो आई होप यू एंजॉय द इंटायर वीडियो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, आपका स्टॉप लॉस किधर रखने वाला है, आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या रहेगा, आपका हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर किस तरीके से वर्क करता है, आपका इंड्यूसमेंट किधर है और इंड्यूसमेंट के बाद आप किस तरीके से एंट्री बना सकते हो, और आपका इंड्यूसमेंट लेने के बाद जो आपका पहला पीयूआई होता है वो किस तरीके से फेल होता है, जो कि मैंने रिसेंटली बताया था, जिसमें आपका पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ था यहाँ पे। ओके, हायर टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट लिया, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, पुश किया, पुल बैक एंड सेल, तो यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस हुआ था। और ये जो मूव है आपका पूरा काउंटर ट्रेंड है, इसमें मल्टीपल टाइम्स आपको बाय सेल के सेटअप देखने को मिलेंगे जब तक पीवाईपी प्राइस मिटिगेट ना करता है। So thank you so much everyone to watching the entire video. If you are new, subscribe our YouTube channel and join our free Telegram channel, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हो। और मैं मिलता हूँ जल्दी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।